दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल साझा करने जा रहा हूँ जो उतना ही पुराना है जितना इंसान खुद। ये सवाल है, क्या इस दुनिया में भगवान है? जब हम बच्चे थे तो घर के बड़े हमें कहते थे कि भगवान सब देख रहा है। हम मान भी लेते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जीवन की मुश्किलों और सवालों ने हमें सोचने पर मजबूर किया कि आखिर सच क्या है। अगर भगवान है तो दुख क्यों है? अगर भगवान है तो बुराई क्यों है? और अगर भगवान नहीं है तो यह पूरी सृष्टि कैसे बनी? जब सूरज सुबह उगता है, जब चांद रात को चमकता है, जब तारे टिमटिमाते हैं, तब मन में सवाल उठता है कि यह सब इतनी व्यवस्था से क्यों चल रहा है? क्या यह सब केवल एक संयोग है, या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है, कोई ऐसा नियम बनाने वाला जिसे हम भगवान कहते हैं? आप सोचिए, अगर धरती सूरज से थोड़ी सी दूर होती तो यह जीवन संभव नहीं होता। अगर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम होती तो हम सांस नहीं ले पाते। अगर गुरुत्वाकर्षण न होता तो यह धरती न होती। इतनी सटीकता, इतनी व्यवस्था, क्या यह सब यूं ही हो गया? आइंस्टाइन ने कहा था कि ब्रह्मांड की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह समझने योग्य है। सोचिए, अगर यह दुनिया केवल अराजकता होती तो विज्ञान भी कुछ नहीं कर पाता। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में एक अदृश्य व्यवस्था है। कुछ लोग इस व्यवस्था को नेचर कहते हैं, कुछ यूनिवर्स और कुछ ईश्वर। सवाल नाम का नहीं है, सवाल अनुभव का है। हमारे यहाँ कबीरदास ने कहा था, मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी भगवान को बाहर मत ढूंढो, वह तुम्हारे भीतर ही है। यह विचार गीता में भी मिलता है, कुरान में भी, बाइबल में भी। सभी धर्म एक ही बात अलग अलग तरीके से कहते हैं, भगवान है, और वह कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे आसपास ही है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर भगवान है तो बुराई क्यों है? क्यों बच्चे भूखे मरते हैं? क्यों युद्ध होते हैं? क्यों निर्दोष लोग पीड़ा झेलते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यह सब हमारे कर्मों का फल है, कुछ कहते हैं कि यह भगवान की परीक्षा है, और कुछ कहते हैं कि यह सब इंसानों की बनाई हुई समस्या है जिनका दोष हम भगवान पर डालते हैं। अब ज़रा सोचिए, जब आप किसी की मदद करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी गरीब को सहारा देते हैं, उस समय आपको भीतर से कैसी शांति मिलती है? क्या वह एहसास भगवान नहीं है? जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है और कहती है कि यह तो भगवान की ही देन है, तब क्या वह गलत कहती है? जब कोई सैनिक मौत से बचकर लौटता है और कहता है कि भगवान ने मुझे बचाया, तब क्या वह केवल भ्रम है, या सच में कोई शक्ति है जो उसे बचाती है? दोस्तों, भगवान के अस्तित्व पर बहस नई नहीं है। भारतीय दर्शन कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी आत्मा ही ब्रह्म है। इसका मतलब है कि भगवान बाहर कहीं नहीं है बल्कि हमारे भीतर ही है। वही चारवाक दर्शन कहते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं, बस खाओ पियो और जी लो। दोनों विचार अलग अलग है, लेकिन दोनों सोचने पर मजबूर करते हैं। अब जरा विज्ञान की ओर लौटे। विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड बिग बैंग से बना, जीवन धीरे धीरे विकासवाद से आया। लेकिन विज्ञान केवल यह बता सकता है कि चीज़ें कैसे हुई, यह नहीं कि क्यों हुई। सवाल क्यों का जवाब शायद विज्ञान के पास नहीं है, और यही जगह है जहाँ लोग भगवान को महसूस करते हैं। इतिहास में देखिए, जब जब अन्याय बढ़ा, लोग भगवान की शरण में आए। रामायण और महाभारत में भगवान को अवतार के रूप में दिखाया गया, जो बुराई का नाश करने आए। गुरु नानक देव ने कहा, एक ओंकार सतनाम, यानी भगवान एक ही है। बुद्ध ने कहा कि भगवान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका कर्म। हर युगों में लोगों ने भगवान को अलग अलग ढंग से देखा, लेकिन शायद सच यही है कि भगवान किसी एक रूप तक सीमित नहीं है। अब आप खुद सोचिए, क्या भगवान को मूर्तियों में ढूंढना सही है, या अपने दिल में ढूंढना? क्या भगवान आसमान में बैठा हुआ कोई राजा है, या फिर वह शक्ति है जो हमें अच्छा काम करने की प्रेरणा देती है? दोस्तों, भगवान का अस्तित्व सिद्ध करना आसान नहीं है, नहीं उसका इनकार करना आसान है। लेकिन अगर भगवान पर विश्वास करने से हमें आशा मिलती है, हमें कठिन समय में सहारा मिलता है, हमें इंसानियत की राह मिलती है, तो फिर क्या यह विश्वास गलत है? मेरे हिसाब से भगवान कोई एक जगह नहीं है, भगवान कोई एक व्यक्ति नहीं है। भगवान प्रेम है, भगवान करुणा है, भगवान सत्य है। भगवान वही है जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप बुराई का विरोध करते हैं, जब आप किसी को गले लगाते हैं और कहते हैं कि सब ठीक होगा। तो दोस्तों, क्या इस दुनिया में भगवान है? इसका जवाब शायद हर इंसान को अपने दिल से देना होगा। अगर आपके जीवन में प्रेम है, अगर आपके जीवन में करुणा है, अगर आपके जीवन में सत्य है, तो भगवान आपके भीतर ही है। और अगर इंसानियत है तो भगवान भी है।